यह देखा गया है कि कुछ लोग नींद में खर्राटों की बड़ी विचित्र आवाज पैदा करते हैं। नींद में उनका मुंह थोड़ा सा खुला रहता है और सांस लेते समय उनके मुंह से घर्रा घर्रा की आवाज आती रहती है। क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? चलिए जानते हैं। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सामान्य रूप से सभी लोग नाक द्वारा सांस लेते हैं। कुछ लोगों, जिनकी नाक बंद रहती है, उन्हें मुंह से सांस लेने की बुरी आदत पड़ जाती है। सोते समय जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, वही खर्राटे की आवाज पैदा करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सोते समय मुंह से सांस लेने पर खर्राटे की आवाज क्यों पैदा होती है, जबकि जागते समय मुंह सांस लेने पर ऐसी आवाज पैदा क्यों नहीं होती? जब हम जगे हुए रहते हैं, तब हमारे मुंह के अंदर गले के पास की त्वचा तनी हुई रहती है, लेकिन सोते समय यह कुछ ढीली पड़ जाती है। मुंह से सांस लेने पर ढीली त्वचा वायु के दबाव द्वारा कंपन करने लगती है। त्वचा के इसी कंपन के फलस्वरूप एक आवाज निकलने लगती है। इसी आवाज को दूसरे लोग खर्राटे के रूप में सुनते हैं। इस खर्राटे की आवाज के कारण एक ही कमरे में सोए हुए दूसरे व्यक्तियों को भी डिस्टर्ब होता है। क्या सोते समय खर्राटों को रोकने का कोई उपाय है? चलिए देखते हैं। यदि हम सोने से पहले अपनी नाक और मुंह को अच्छी तरह साफ कर ले तो सोते समय खर्राटों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। ऐसा करने से नाक का रास्ता साफ हो जाता है। नाक और मुंह साफ होने से नाक द्वारा सांस लेने की संभावना बढ़ जाती है। मुंह से सांस लेने की आदत छोड़ देने पर भी सोते समय खर्राटे नहीं आते। आमतौर पर जिन लोगों की नाक बंद रहती है, उन्हें मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मुंह से सांस लेना हानिकारक है। वायु में उपस्थित कीटाणु और धूल के कण मुंह के द्वारा सीधे ही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। नाक के अंदर उपस्थित बाल कीटाणुओं और धूल के कणों को शरीर के अंदर जाने से रोकते हैं, लेकिन मुंह के भीतर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए हर व्यक्ति को नाक से सांस लेने की आदत डालनी चाहिए।